प्यारे भक्तों, जो तुम सुनने वाले हो उसे अपने तक रखो, ये पहला नियम है। क्यों? क्योंकि समृद्धि शोर से नफरत करती है और दौलत चुप्पी में बढ़ती है। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम्हारे अंदर क्या बन रहा है, दूसरों का शक तुम्हारी प्रगति में रुकावट बन जाएगा। तो मुझसे वादा करो, जब नतीजे आने लगे किसी को मत बताना, बस मुस्कुराओ और सुनते रहो। अब तुम उस दुर्लभ हालत में प्रवेश करने वाले हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नींद और जागरूकता के बीच की वह जगह जहां दिमाग पूरी तरह खुला, ग्रहणशील और बिना किसी सुरक्षा के होता है। इस शांत जगह में एक जादू होता है, सुझाव कानून बन जाता है। जो कुछ भी तुम वहां सुनोगे वही गहरी जड़ें पकड़ लेगा। याद रखो, चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अवचेतन में होता है और अवचेतन कभी बहस नहीं करता, वह बस मानता है। इसीलिए ये सब चुपचाप करना पड़ता है। आप बीज को पेड़ बनने से पहले दिखा नहीं सकते। जल्दी बोलोगे तो अपनी ही ताकत छीन लोगे। शांत रहो, फिर कानून आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जो आप सीखने वाले हो वह पॉजिटिव सोच नहीं है, ये दिमागी इंजीनियरिंग है। जब शरीर आराम करता है तब दिमाग काम करता है। जब आप सोते हो आपके विचार उस खास लय के साथ जुड़ते हैं जो मौके, विचार और दौलत को आकर्षित करती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये नियम है। अवचेतन मन तुम्हारा उस अनंत बुद्धि से जुड़ाव है। वही ताकत जिसने एडिसन, फोर्ड और कार्नेगी को प्रेरित किया। ये सभी जानते थे कि समृद्धि हासिल नहीं की जाती बल्कि आकर्षित की जाती है। उसे पीछा नहीं किया जाता या आदेश नहीं दिया जाता। हर दौलत उसी अदृश्य कार्यशाला में शुरू होती है। वह संगठित, केंद्रित, शांत मन। जब तुम अपने विचारों को विश्वास, कृतज्ञता और उद्देश्य से जोड़ते हो तो ब्रह्मांड उतनी ही सटीकता से प्रतिक्रिया करता है जितनी कि गुरुत्वाकर्षण। तो अपनी आंखें बंद करने से पहले हर चिंता का विचार छोड़ दो, हर डर को मुक्त कर दो। कल पैसों को लेकर हर शक दूर होगा। डर और भरोसा एक ही दिमाग में नहीं रह सकते, तुम्हें चुनना होगा और आज रात तुम भरोसा चुनोगे। भरोसा की दुनिया भरपूर है, भरोसा की मौके अनगिनत हैं, भरोसा के तुम तैयार हो। अब ध्यान से सुनो, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके पास काम की कमी नहीं होती, बल्कि उनके अंदर सुकून की कमी होती है। वो अपनी एनर्जी बातों, तुलना और शिकायतों में बर्बाद कर देते हैं। सलाह के पीछे भागते हैं, सबको अपने मकसद बताते हैं, इसका ठाकर और वही ताकत खो देते हैं जो उन्हें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकती थी। तुम्हें अलग होना होगा। तुम शांति पूर्वक कुछ बनाना सीखो और सटीकता से काम करो। जब लोग पूछें कि तुम क्या कर रहे हो तो मुस्कुराओ। जब वे तुम्हारे सुकून पर सवाल उठाएं फिर से मुस्कुराओ, क्योंकि जिस पल तुम अपनी आस्था को उन लोगों के सामने समझाने लगोगे जिनमें आस्था नहीं है, उसी पल तुम खुद उस आस्था पर शक करने लगोगे। इसलिए मैं कहता हूं, किसी को अपने नतीजों के बारे में मत बताओ, वे समझ नहीं पाएंगे और उनकी गलत फहमी तुम्हारी आस्था को प्रभावित कर देगी। दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी है दूसरों का अविश्वास। अपनी आस्था को खजाने की तरह संभालो, केवल उन्हीं के साथ बात करो जहां आस्था आपसी हो। मास्टरमाइंड, इसके आगे कुछ मत कहना। अब जब तुम धीरे धीरे आराम की गहराई में जा रहे हो, समझो कि तुम सो नहीं रहे हो, तुम सृजन की प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हो। हर शब्द जो तुम सुनोगे तुम्हारे अवचेतन के लिए एक निर्देश बन जाएगा। ये सच तुम पर रिकॉर्ड होगा, दोहराया जाएगा और तुम्हारे सोते हुए उसे क्रियान्वित करेगा। तुम कल जागोगे और कुछ सूक्ष्म महसूस करोगे। एक
नई शांति, एक नई स्पष्टता, एक शांत आत्मविश्वास, जो लगेगा जैसे कोई और तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हो। ये भ्रम नहीं है, ये कानून का काम शुरू होने जैसा है। वही कानून जो जिन चीजों से ज्वार भाटा, मौसम और सितारे चलते हैं, वह अब आपके कामों में भी हिलने लगे हैं। आपको ऐसे विचारों, लोगों और मौके की तरफ खिंचाव महसूस होगा जो आपके सोच से मेल खाते हैं। पैसा अब आसानी से आने लगेगा, अब आसानी से आने लगेगा। ये किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप डर के कारण उसे रोकना बंद कर चुके हैं। समृद्धि पीछा नहीं करती, वह प्रतिक्रिया देती है। जब आपका अंदरूनी हाल बदलता है तो आपकी बाहरी जिंदगी भी उसी के अनुसार चलती है। इसलिए मैं आपको चुप रहने को कहता हूं। धन का बीज अंधेरे में पनपता है। जब दिमाग एकाग्र होता है तो वह चुंबकीय बन जाता है। जब बातों में बनते ही ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है, बात करने से ताकत कम हो जाती है, चुप्पी उसे जोड़ती है। हर सफलता की शुरुआत अनकहे विश्वास से होती है। आज रात तुम कोशिश करना छोड़ दोगे, पीछा करना बंद कर दोगे, जोर डालना बंद कर दोगे। आज रात तुम कोशिश करना छोड़ दोगे। आज रात तुम कोशिश करना, तुम की और कोरी डालना बंद कर दोगे, चिंता करना छोड़ दोगे। तुम अपने मन को असली काम करने दोगे जो अनंत से जुड़ना है। संगीत सबसे बड़ी सोच संघर्ष से नहीं बल्कि शांति से आती है। इसलिए अमीर लोग शांत दिखते हैं, उनके दिमाग में अनुशासन होता है। तुम्हें भी वैसा ही सोचना सीखना होगा। गरीब आदमी कहता है, जब मुझे नतीजे दिखेंगे तभी मैं यकीन करूंगा। अमीर आदमी कहता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि नतीजे जरूर सामने आते हैं। यही सोच का बदलाव कम होने से भरमार तक का फासला तय करता है। ये काम को आसान और सुचारू बना देता है, इंतजार को विश्वास में बदल देता है, उम्मीद को हकीकत में। नियम यह है कि जो भी आप अपनी आवेग और बार बार दोहराने से अपने अवचेतन मन में बैठा देते हैं, वह बाहर जाहिर होना ही होता है। आपने सालों से डर को बैठाया है तो आपके कहने पर चलता रहा। अब आप पक्का यकीन बैठाइए, वह भी आपकी बात मानेगा। तो आज रात जब आप सुन रहे हो तो समझने या बहस करने की कोशिश मत कीजिए, बस शब्दों को बहने दीजिए। जैसे पानी बर्तन में भरता है वैसे ही ये तुम्हारे अंदर घुल जाता है। जागरूक मन सो जाता है, लेकिन अवचेतन मन इसे ग्रहण करता है। हर वाक्य एक बीज बन जाता है और उसका फल पैसा, मौके, आत्मविश्वास और शांति के रूप में मिलेगा। जब तुम सुबह उठो ऐसे व्यवहार करो मानो ये सब पहले ही हो चुका है, क्योंकि सच में हो चुका है। ऐसे चलो जैसे तुम्हें कुछ ऐसा पता हो जो दुनिया को नहीं पता। दुनिया इसे किस्मत कहेगी, लेकिन तुम इसे नियम जानोगे। अपने नए मनोभाव की हिफाजत ऐसे करो जैसे सोने की करते हो। इसे शक की नजर से मत देखो, अपनी शांति की रक्षा करो। वह दिमाग जो एक दिन शक करता है और अगले दिन यकीन अपनी ही ताकत को खत्म कर देता है। तुम्हें पक्का और अडिग बनना होगा। ऐसे जियो जैसे जो चाहो वे पहले से तुम्हारा ही हो। ऐसे काम करो जैसे तुम्हारे पास पहले से ही भरपूर है। ऐसे बोलो जैसे तुम नतीजे खुद हासिल करते हो। ऐसे खुद को संभालो जैसे तुम्हें भविष्य से अब कोई डर नहीं। ब्रह्मांड उस एटीट्यूड पर प्रतिक्रिया करता है। अनंत बुद्धि उस विश्वास को ना नहीं कह सकती। हर रात फिर से सुनो, हर रात उस आदत को मजबूत करो, हर रात चुप्पी को सफलता बनाने दो। बार बार करने से विश्वास बनता है, बार बार करने से विश्वास बनता है और विश्वास ही हकीकत बनाता है। जल्दी ही लोग बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारी आंखों में जो शांति है, तुम्हारी आवाज में जो पक्का भरोसा है,
वह यह बताता है कि सफलता तय है, लेकिन अपनी बात याद रखना, किसी को मत बताना। जब लोग पूछें कि तुम क्या अलग कर रहे हो, तो बस मुस्कुराओ। जब वे अटकलें लगाएं और गपशप करें, फिर से मुस्कुराओ। जैसे ही तुम इसके बारे में बोलोगे, तुम उनके विचारों को बुलाओगे, और विचार रचनात्मकता के लिए जहर होते हैं। उन्हें तुम्हारे फल दिखाओ, जड़े नहीं। नतीजे तुम्हारे लिए बोलेंगे। एक पेड़ अपनी बढ़त का ऐलान नहीं करता, वह बस नजर आता है। जब मौसम बदलेगा तब ताकत मिलेगी। बस इसी तरह तरक्की आती है, धीरे धीरे, बिना किसी शोर के। एक दिन तुम जागोगे और महसूस करोगे कि जो कभी नामुमकिन लगता था, अब वह आम बात बन चुका है। संघर्ष खत्म हो चुका होगा, उसकी जगह व्यवस्था और विश्वास ने ले ली होगी। तुम वापस उन रातों तक पहुंचोगे जब तुमने मंजूरी मांगने की बजाय चुप्पी चुनी थी, डर की बजाय भरोसा किया था, किस्मत की बजाय नियम को माना था। तो आराम करने से पहले ये शब्द धीरे से अपने आप से दोहराओ, मैं शांत हूं, मेरे विचार समृद्ध हैं, मैं बढ़ोतरी के नियम के साथ तालमेल में हूं, समृद्धि मेरे अंदर सहजता से बहती है, मैं आभार महसूस करता हूं। लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। ये शब्द गूंजते रहे जब तक कि वे उम्मीद नहीं बल्कि सच लगने लगे। इन्हें इतनी गहराई से उतरने दो कि तुम्हारे सपनों में भी ये शब्द दिमाग पर बार बार छाए रहे। एक यूं कि अवचेतन कभी नहीं सोता और नियम कभी फेल नहीं होता। अब अपनी आंखें बंद करो, हर चिंता, हर योजना, हर ख्याल को छोड़ दो कि तुम्हारा आज रात का एकमात्र काम बस भरोसा करना है। बाकी सब तुम्हारे लिए व्यवस्थित हो रहा है। विश्वास के साथ सो, समृद्धि के साथ उठो, किसी से कुछ मत कहो और देखो कैसे चुपचाप सब हो जाता है, चमत्कार सामने आता है। पहला हिस्सा वृद्धि का मौन नियम। क्यों? आगे, समृद्धि शोर से छुपती है, समृद्धि चुप्पी में बसती है। जो भी चीज टिकती है वह शांति में जन्म लेती है। शोर भीड़ को भले ही प्रभावित करे, लेकिन यह ब्रह्मांड नहीं बनाता। सृजन, विकास, वृद्धि, विस्तार के हर नियम बिना आवाज के चलते हैं। बीज मिट्टी के नीचे फूटता है, ज्वार किनारे पर बदलता है, सुबह बिना शंखनाद या तालियों के आती है। समृद्धि भी सन्नाटा पसंद करती है। तुम्हें इसे समझना होगा। ब्रह्मांड बोलने पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि कंपन के लिए, बातों के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के लिए। जो आदमी अपनी सोच को व्यवस्थित किए बिना दौलत की बात करता है, वह अपनी ताकत को बिखरी हुई रोशनी की तरह फैलाता है। लेकिन जो आदमी अपने अंदर विश्वास रखता है, जो अपने विचारों को चुप्पी से संभालता है, वही उस रोशनी को आग में बदल देता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने प्लान्स को सबके सामने बताते हैं और जो चुपचाप काम करते हैं। पहला वाला तारीफ के लिए जीता है, दूसरा वाला कामयाबी के लिए पहले को गवाह चाहिए। दूसरे को सिर्फ अपनी इच्छा, पहला अपनी ऊर्जा व्यर्थ समझाने में खो देता है, जबकि दूसरा ध्यान लगाकर उसे बढ़ाता है। एक गूंज बन जाता है। दूसरा वजह, जो आदमी अपने करने वाले कामों की बड़ी बड़ी बातें करता है, वह उस काम के लिए जरूरी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। उसके शब्द ऊर्जा का उत्सर्जन बन जाते हैं, सुदृढ़ता नहीं। जो भी योजना जल्दी जल्दी बताई जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि एक बार जो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, उसे फिर से बनाना पड़ता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग बढ़ने के समय चुप रहते हैं और तभी बोलते हैं जब फल पक चुका होता है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे परिणाम से पहले पहचान चाहते हैं। वे इच्छा का बीज बोते हैं और फिर मंजूरी के लिए बेचैन होकर इसे उखाड़ फेंकते हैं ताकि दूसरों को दिखा सके। ऐसा करते हुए वे विश्वास की जड़ें ही नष्ट कर देते हैं। उन्होंने मंजूरी को जीत समझ लिया है,
और जब उनकी योजना सूख जाती है तो वे अपनी बेवकूफी की बजाय किस्मत को दोष देते हैं। कानून साफ है, असली कीमत की हर चीज पहले अन्न देखी बढ़ती है। फल से पहले जड़े, दौलत से पहले विश्वास, सफलता से पहले शांति। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबियां हमेशा अंधेरे में शुरू हुई हैं। पुल बनने से पहले वो इंजीनियर के दिमाग में था, दौलत दिखने से पहले वह सपने देखने वाले की खामोश नजर से बनता है सब कुछ। यही है खामोशी की ताकत का नियम। कहता है कि जितनी बड़ी तकदीर, उससे पहले उतनी ही लंबी खामोशी होती है। किसान अपने पड़ोसियों को बीज के बढ़ने के लिए नहीं बुलाता, वह मिट्टी पर भरोसा करता है कि वो अपना काम करेगी। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने सोच वाले खेत पर भरोसा करना होगा। कम बोलो, ज्यादा भरोसा करो। प्रकृति को देखो, ओक का पेड़ अपनी जड़ें गहरा करने में सालों लगाता है, तब जाकर उसकी शाखाएं फैलती हैं। नदियां चुपचाप पत्थर को काटती हैं, तब जाकर दुनिया उनकी ताकत को महसूस करती है। यहां तक कि तारे भी खामोशी से, पर वो पूरी दुनिया हिला देते हैं। सबक साफ है, जितनी जोर से कोशिश उतनी कमजोर आस्था। किसी आइडिया को जल्दी शक के सामने लाना जानलेवा होता है। हर बार जब आप अपनी सोच किसी ऐसे इंसान को समझाते हो जो उसे नहीं देख पाता, तो आप अविश्वास की बीमारी को बुलाते हो। उनका शक आपकी जमीन में घुस जाता है और विश्वास की ऊर्जा उड़ जाती है। आपका अवचेतन जो पहले पक्का था, सवाल करने लगता है, और जो दिमाग सवाल करता है उसे हुक्म नहीं दे सकता। इसलिए बड़े उद्योगपति अपने सपनों को तब तक छुपा कर रखते हैं जब तक वह पूरी तरह तैयार ना हो जाएं। हेनरी फोर्ड अपने शुरुआती प्रयोगों के दौरान, उसने अपने बड़े प्लान के बारे में लगभग किसी को कुछ नहीं बताया कि वह आम लोगों के लिए कार बनाएगा। उसके पड़ोसी उसे शुरुआत में झोपड़ी में खिलौने बनाते हुए मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो कम बोलता और ज्यादा बनाता रहा। जब दुनिया ने ध्यान दिया, तब तक उसकी चुप्पी एक साम्राज्य बन चुकी थी। थॉमस एडिसन ने अनगिनत रातें अकेले बिताई, ऐसे आइडियाज पर काम करते हुए जिन्हें कोई समझ नहीं पाया था। वह खोजों के बीच हजारों असफलताओं पर तालियां पाने का झूठा दिखावा नहीं करता था। उसे पता था कि प्रतिभा का बीज अकेलेपन की अंधेरी खोह में ही पनपता है। बल्ब शोर शराबे से नहीं, सन्नाटे से जन्मा था, पर इतनी गहराई से खामोशी कि प्रेरणा तक सुनाई दे। प्लान्स की बात करते ही विरोध सामने आ जाता है। जैसे ही तुम अपना मकसद बताते हो, आसपास के कमजोर दिमाग उसे तोलने, सवाल करने और अपनी सीमा तक छोटा करने लगते हैं। जल्दी ही तुम खुद को उस चीज का बचाव करते हुए पाते हो जिसे बचाया जाना चाहिए था। विश्वास की जगह बहस ले लेती है, अमल की जगह समझाना आ जाता है। जो प्लान कभी जिंदा था वही चर्चा में मर जाता है। खामोशी छुपाना नहीं है, ये सुरक्षा है। यह विश्वास के मंदिर के चारों ओर की दीवार है। उस मंदिर के अंदर सृजन पवित्र है। बोलो, सिर्फ वहां जहां विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए। और फिर भी कम बोलो, क्योंकि शब्द संवाद के जरिए हैं, लेकिन खामोशी सृजन का जरिया है। दौलत उन लोगों के पास आती है जो चिल्लाते नहीं बल्कि सुनते हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे दिशा बताता है, सिर्फ वही सुन पाते हैं जो खामोश रहते हैं। समृद्धि की एक लय होती है, एक धड़कन जो शोर में महसूस नहीं होती। जब मन शांत होता है तो वह उस लय को महसूस करता है और उसके साथ तालमेल बैठाता है। जब मन शोर मचाता है तो हर संकेत चूक जाता है। लोग दौलत के पीछे शोर बैठकों, दिखावे, गपशप और योजनाओं के जरिए भागते हैं। वे गति को समझदारी समझ बैठते हैं, चाल लेकिन बिना दिशा के चलना, बस बहना है। सिर्फ वही चुपचाप सोचने वाला, जिसकी ऊर्जा सही तरीके से संगठित होती है,
उद्देश्य की ओर बढ़ता है। बाकी लोग बस खुद को थका देते हैं सक्रियता में, और उसे ही महत्वाकांक्षा कहते हैं। जो आदमी चुपचाप काम करना सीख जाता है वह अडिग हो जाता है। उसके काम दूसरों को हैरान कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी नहीं देखी होती। उसकी तरक्की अचानक लगती है, लेकिन वह लंबे समय की चुपचाप मेहनत का नतीजा होती है। वह तब बोलता है जब नतीजे साफ होते हैं, ना कि जब वे अनिश्चित हो। वह दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाता है, क्योंकि उसका विश्वास नजर नहीं आता। जब तुम अपनी मंजिल के बारे में बहुत जल्दी बोलते हो तो तुम भीड़ को कंट्रोल दे देते हो। उनका शक तुम्हारा बोझ बन जाता है, उनकी राय तुम्हारी कैद होती है। अपनी राह सिर्फ तुम और उस अनंत बुद्धिमत्ता के बीच रखो। केवल उन्हीं से बात करो जिनका विश्वास तुम्हारा विश्वास मजबूत करता हो। कभी भी उन लोगों से मत बात करो जो सपनों को तर्क से तौलते हैं। तुम्हें अंदरूनी गुप्तता की आदत बनानी होगी। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी चुप्पी को मजबूत करता है या कमजोर? हर बार जब तुम दिखावा करने से बचते हो तो तुम ऊर्जा जमा करते हो। हर बार जब तुम रुकते हो समझाते समझाते, तुम में ताकत बढ़ती है। जब भी तुम चुप रहते हो जबकि दूसरे सबूत मांगते हैं, तुम अपने अंदर विश्वास की ऊर्जा बढ़ाते हो। जब तुम्हारा सन्नाटा पूरी तरह भर जाता है तब तुम्हारी बात आदेश बन जाती है। जो शब्द पहले कम बोलते थे अब उनमें वजन होता है। लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम उनसे सुनने को कहो, बल्कि इसलिए कि तुम निश्चितता से बोलते हो। शांत विश्वास एक खास आकर्षण पैदा करता है। दूसरे सच को समझने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कम शब्दों में भीड़ को हिला सकते थे। उनकी ताकत आवाज की तेजी से नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा से आती थी। उन्होंने अपनी सोच को इतनी अनुशासित किया था कि एक फुसफुसाहट में भी ताकत होती थी। उनकी बातें इसलिए प्रभावशाली थी क्योंकि उनकी चुप्पी में गहराई थी। आपकी भी यही कोशिश होगी कि आप अंदर से इतनी ताकतवर बन जाएं कि किसी को मनाने की जरूरत ही ना पड़े। आप काम करेंगे और आपके नतीजे खुद बोलेंगे। आप योजना बनाएंगे और जिंदगी जवाब देगी। आप अब किसी से मंजूरी मांगकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने फैसलों से खुद को इजाजत देंगे। अपने अंदर कहो, मैं चुप्पी में रचता हूं और जिंदगी चुपचाप मेरा इनाम देती है। इसे हर बार शांति और भरोसे के साथ दोहराओ। दिन जब आप इसे दोहराएंगे तो महसूस करेंगे कि आपका मन शांत, एकाग्र और मजबूत हो रहा है। शक की बातें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और उनकी जगह एक शांत आत्मविश्वास लेगा। फिर धीरे से कहें, मेरे विश्वास को किसी गवाह की जरूरत नहीं, मेरे नतीजे खुद बोलेंगे। कल्पना करें कि आपके नतीजे ऐसे बन रहे हैं जैसे अंधेरे बगीचे में छिपे हुए फल। आप उनकी मिठास पहले ही महसूस कर लेंगे जब तक वे पके भी नहीं। ये एहसास कानून के काम करने का सबूत है। और जब दुनिया की हलचल आपको बहकाए, जब लोग आपके प्लान, आपकी प्रगति, आपके मकसद जानना चाहें, धीरे से मुस्कुराओ और कुछ मत